हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की ग्रेस अगर फाइनल ईयर मार्कशीट में मतलब आती है तो वो फाइनल ईयर की मार्कशीट में दिखेगी या नहीं दिखेगी। एक्चुअली कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ग्रेस है। कुछ बच्चे हैं जिनकी फ़र्स्ट ईयर में ग्रेस है, जैसे उनकी मार्कशीट पे लिखा है कि 4 मार्क्स ग्रेस, इस तरह से GR-4 मार्क्स, है ना। या फिर सेकेंड ईयर में है और उनकी मार्कशीट पे मतलब 5 नंबर का ग्रेस मिल गया है तो ग्रेस 5 मार्क्स, मैक्सिमम 10 तक का मिल सकता है। ये हम अपने पुराने वीडियोस में बता चुके हैं आपको। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि जब वो फाइनल ईयर में जाएंगे, यानी कि अपने थर्ड ईयर में जाएंगे और वहाँ पर जो है वो मान लीजिए सपोज़ उनकी ग्रेस नहीं आई, तो उस मार्कशीट में क्या ये पुरानी वाली ग्रेस का जिक्र होगा या नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप वीडियोस को जो है पूरा देखा करें। सारे पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, गुण दोष प्लस माइनस। और कई बार ऐसा होता है बच्चे आधा वीडियो देखते हैं और फिर तुरंत पूछने लगते हैं हमसे। तो पहले आप पूरा वीडियो देखें, सारी बातें समझ लें, तो उसके बाद आपको बहुत मुश्किल ही मुझसे कुछ पूछना पड़ेगा। और नहीं फिर भी समझ में आते कोई बात तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं हमसे। तो इसमें हम सबसे पहले आपको डिस्कस करके ये बता देते हैं कि जो बैक है वो ये सॉरी ग्रेस मार्क्स हैं ये फाइनल ईयर मार्कशीट में दिखेंगे या नहीं। तो देखिए, हर साल की जैसे चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो फाइनल ईयर हो, इसकी अगर ग्रेस इसमें आई है तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी सेकेंड ईयर में। अगर सेकेंड ईयर में ग्रेस आई है तो फाइनल में नहीं दिखाई देगी। केवल जो बैक्स होती हैं वो बैक्स जो है नेक्स्ट मार्कशीट में दिखाई देती हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं उसमें और 2 सब्जेक्ट जो है पुराने सेमेस्टर के भी लिखे होते हैं उसमें। तो इस वजह से जो है वो बैक्स जो है वो अगले सेशन में दिखाई देती हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट पास हो गया है सब में तो फिर रिज़ल्ट में तो पास ही लिखा हुआ आएगा नीचे। तो कहने का मतलब है बैक भी अगर अगले साल क्लियर करते हैं आप तो उस केस में नेक्स्ट ईयर में बैक भी आपको नीचे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ, पिछले साल की जो मार्कशीट होगी, जैसे फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है, उसमें आपका प्रमोटेड विद बैक लिखा होगा। अब सेकेंड ईयर में अगर मान लिया सपोज़ करिए आपकी बैक आती है तो उसके सब्जेक्ट्स अगर थर्ड ईयर में क्लियर कर पाते हैं आप, तो थर्ड ईयर की मार्कशीट में आपको बैक लिखा हुआ तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो जो सब्जेक्ट जिनमें बैक क्लियर करी होगी वो 2 सब्जेक्ट के नाम होंगे और उनके नंबर होंगे। अब इतनी बारीकी से अगर कोई मार्कशीट पढ़ सकता है तो वो जान पाएगा कि आपकी बैक थी 2 सब्जेक्ट में जो कि क्लियर हो गई है इस बार। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ नीचे केवल कोई ओवरऑल मार्कशीट देखता है तो उसे फिर नहीं पता लग पाएगा कि आपकी बैक थी भी या नहीं थी। तो इस वजह, और ऐसा ही ग्रेस के साथ होता है। ग्रेस अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया तो और सेकेंड ईयर में नहीं मिला है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट से को देख करके ये पता नहीं किया जा सकता कि आपकी पिछले साल बैक ग्रेस थी या नहीं थी। सेम ऐसे ही अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में आपकी ग्रेस मार्क्स आए हैं, उससे पास हुए हैं आप, तो थर्ड ईयर की मार्कशीट में अगर ग्रेस नहीं मिला आपको तो कोई ये नहीं पता कर सकता कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ग्रेस थी भी या नहीं थी। अब लेकिन इसका जिस वजह से आप लोग ये पूछ रहे हैं उस वजह को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आप नौकरी करने जाएंगे, जब आप इसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे या फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पे आपकी मार्कशीट से ये ना पता लग जाए, आपके रिकॉर्ड से ये ना पता लग जाए कि आपकी कभी ग्रेस आई थी या कभी आप ग्रेस से पास हुए थे। तो मैं इसके लिए बता दूं आपको कि बहुत सी कंपनी होती हैं जिनमें कि केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट और प्लस डिप्लोमा मांगा जाता है, क्योंकि फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपके कैरी ओवर्स होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो इसलिए उनका काम उसी से चल जाता है कि फाइनल ईयर की मार्कशीट से ही वो पता लगा लेते हैं कि आपका जो है वो क्या रिकॉर्ड रहा है, और डिप्लोमा चाहिए होता है, बस इससे काम चल जाता है। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको तीनों साल की मार्कशीट जमा करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट प्लस डिप्लोमा जमा करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपका ये जो जिसको आप छुपाना चाह रहे हो कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ग्रेस थी, तो वो चीज़ फिर आप छुपा नहीं पाओगे। तो इस वजह से अब आपको मैंने क्लियर कट बता दिया है कि कहाँ पे इसको ये दिख सकता है, कहाँ पे आप इसको छुपा सकते हो। और कुछ कंपनीज़ हैं ऐसी जिसमें कि आप नहीं भी छुपा सकते इसे। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपकी मार्कशीट्स को कितना माइन्यूटली देख पाता है, कितना बारीकी से देख पाता है। कुछ लोग होते हैं जो जिनका उद्देश्य केवल गलतियाँ निकालना ही होता है, तो वो तो छाँट छाँट के ऐसी चीज़ें लाएंगे सामने, उनकी नज़र ही वहाँ पहुँचती है। जो आदमी जितना एक्सपीरियंस्ड हो जाता है वो फिर उतना ही
कम ध्यान दे करके भी आपकी गलतियों को, बारीकियों को पकड़ लेता है। जैसे जब एग्ज़ामिनर कॉपी जांचता है तो वो गलतियां ढूंढने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, वो सरसरी नज़र से देख के ही बता देता है कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस से आता है। कई बार बिना एक्सपीरियंस के भी लोग इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम खुद के लिए भी होती है, बच्चों के लिए भी होती है। तो वो चीज़ अलग बात है। अदरवाइज़ एक सरसरी नज़र से देख के पता लग जाता है कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है, या क्या चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो पारखी नज़रें जो होती हैं वो इस चीज़ को तुरंत ढूंढ लेती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप नहीं छुपा पाओगे उस चीज़ को। तो मैंने सारे प्लस माइनस बता दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई बातों से फ़ायदा पहुंचा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।